भक्तामरप्रणतमौलिमने प्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमो विताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकल वाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बोधबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग मुनि महाराज आदिनाथ भगवान के स्तुति करते हुए भगवान के उस वैभव आत्म वैभव को बताने के बाद बाहरी वैभव का वर्णन चल रहा है। केवल ज्ञान को प्राप्त करके जिन्होंने अपने जीवन को मुक्त किया, ऐसी आत्मा के लिए जब दिव्य ध्वनि समो शरण में खिर जाती है तो समो शरण में जो 12 सभाएं जो लगती है, ये जो बाह्य विभूति है, ये आत्म वैभव का रिजल्ट है। जब तक कर्म का नाश नहीं होता, जब तक आसाता का नाश नहीं होता, तब तक व्यक्ति आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति आत्म वैभव को प्राप्त कर लेता है, उसको बहिरंग प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह सब पुण्य से मिल ही जाता है। पुण्य फल अरहंता, ये जो समो शरण लगा है, ये कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये पुण्य से मिल ही जाता है। क्योंकि जैन दर्शन में बाहर को ठीक नहीं करने को कहा है, अंतरंग को ठीक करने के लिए कहा गया है। हमें जो भी कर्म के निमित्त मिलते हैं, ये पूर्व भाव में किए हुए कर्म का निमित्त के लिए सब जब उदय आता है तो कोई न कोई व्यक्ति
हमें उस उदय के निमित्त से बाहर मिल जाता है, और वो मिलने के बाद हमारे पास ज्ञान नहीं होने के कारण उस व्यक्ति के ऊपर हम टूट जाते हैं और ये कहते हैं तुम्हारे कारण हमारा अहित हो रहा है, तुम्हारे कारण हमारा नुकसान हो गया। अगर दूसरों के द्वारा हमारे दुख के लिए निमित्त वो है, तो आपने किए हुए कर्म भी दूसरों को जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। प्रसंग एक याद आता है, अमरकंटक का 2003 का हो सकता है। आचार्य महाराज के सामने एक श्रावक नमोस्तु करते हुए आचार्य महाराज जी को कह रहे हैं, आचार्य श्री, मैं इतने धर्म करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ निमित्त मिलता है, दुख और संकटों से मुझे घेर लेता है वो। तो आचार्य महाराज जी ने एक ही उत्तर दिया, कर्म का उदय ही बता रहा है, आपने पहला किया था। क्योंकि कर्म का उदय हमें सावधान कर रहा है कि आपने पहले किया था, इसलिए वो उदय में आ गया। तो आचार्य महाराज ने कहा, धर्मात्मा कर्म के उदय को स्वीकारता है। धवला की स्मरण में आता है, 13वीं किताब हो सकती है। मंगलाचरण होने के बाद शिष्य गुरु को पूछता है कि भगवान, आपने मंगलाचरण में एक आध्यात्म विद्या शब्द आपने बोला, ये आध्यात्म विद्या क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं, कर्म के उदय को स्वीकारना ही आध्यात्म विद्या है। तो इसीलिए जितने भी महान पुरुष हुए हैं, प्रत्येक आत्मा ने कर्म के उदय को स्वीकारा है और उस उदय में समता से सहन किया है। इसलिए जैसे आपके सामने मुकुट सप्तमी आ रही है, पार्श्वनाथ जी ने इतने भाव तक सामने वालों ने उपसर्ग किया अलग अलग, लेकिन एक बार भी उत्तर नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उत्तर देने के लिए राग द्वेष होने की संभावना होती है। इसीलिए उन्होंने जो उदय में आया उसको समता के साथ सहन किया, क्योंकि वो ज्ञानी जानता है ये मेरे कर्म का उदय है, और उसको उत्तर नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, वो कहते मुझे भगवान बनना है और तुम्हें संसार में रहना है। तो इसलिए उत्तर, क्योंकि
शत्रु नहीं बढ़ाना। मुकुट सप्तमी हमें क्या बताती है? शत्रु नहीं बढ़ाना। क्योंकि और कौन सा जीव कौन से भाव में हमें निमित्त बनेगा कह नहीं सकते। इसलिए आचार्य एक बार कह रहे थे, इस भाव में याद रखना, शत्रु नहीं बढ़ाना तो किसी न किसी भाव में आपको भी वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए आध्यात्म विद्या उसको कहते कि कर्म के उदय को स्वीकारना ही अध्यात्म विद्या है। जिसके पास धैर्य और विवेक होता है वही यो सहन करके कर्मों की निर्जरा करके परमात्मा बनने में समय नहीं लगता। तो इसीलिए ऐसे आत्मवैभव जिसको प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हीं को ये बाह्य वैभव जो समो शरण है वह प्राप्त हुआ। तो उस में हम लोग अष्ट प्रातिहार में अभी तक अशोक वृक्ष के लेकर सिंहासन, चवर, छत्रत्रय, दुंदुबी और पुष्पवृष्टि यहाँ तक विषय आया है। तो अभी ये पहले दिन ये भी बताया था कि अष्ट प्रातिहार में 32 से लेकर 35 तक ये 4 पद्य को छोड़ के श्वेतांबर मंदिर मार्गी में 44 ही मान्यता है, 48 की नहीं है। तो उन्होंने अष्ट प्रातिहार में से 4 प्रातिहार की मान्यता उनके पास है और उनमें 32 से लेकर 35 तक के पद्य उन्होंने छोड़ दिया। ये पहले दिन बताए थे। तो ऐसे पुष्पवृष्टि और वह दुंदुबी में बताकर आए कि उस दिशा को अपने त्रिलोकवर्ती प्राणियों के लिए सत्संग का लाभ का संदेश पहुँचाने में जो निपुण है और आपका यशोगान करने वाला दुंदुबी प्रातिहार अर्थात मृत्युंजय अर्थात आपका जय घोषक बन के वे आकाश में बजता है। और दुंदुबी वाद्यों की कुल संख्या 12.5 करोड़ होती है। और ऐसी पुष्पवृष्टि में भी कल बताकर आए कि वे अलग अलग आपके चरणों में आकर गिरते हैं और सब अधोमुखी कोई नहीं होता, वे ऊर्ध्वमुखी होते हैं। और कल इसका विषय बताकर आए। अब आगे 34 नंबर में, 34 है ना, हाँ, महामंडल के बारे में कि आपके दर्शन को जो भी आता है ऐसा दर्शक के सप्त भाव दर्शाने वाला आपका ये भामंडल है। इसके बारे में आचार्य बताते। शुंभत प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमां क्षिपन्ति
प्रद्योदिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम् आचार्य भगवान के बाह्य वैभव के वर्णन करते हुए उस भामंडल के बारे में बताते हैं कि प्रद्योत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रद्योता ने जो प्रकट रूप से उदयमान को है, ऐसे दिवाकर ने सूर्य, ऐसे वे प्रकट रूप से एक साथ आसपास उदय होने वाले बहुसंख्यक सूर्यों के तुल्य हे ते विभव, अर्थात प्रभु के शुंभत प्रभावल भूरि विभा आणि नितांत शोभनिक ऐसा प्रभामंडल जो विभा ने अत्यंत तेज कांति वाली ऐसी जो ज्योति है, ऐसे लोकत्रय द्वितीय मतान आणि तीन लोकत्रयाने तीन लोक द्वितीयमान यानी दैतिकमान, ऐसे तीन लोक के सभी दैतिकमान पदार्थों को द्वितीय यानी कांति की उस आभा को आक्षपंती क्या करती है, तिरस्कृत करती है, लज्जित करती हैं। और सौम्य सौम्यापि, सौम्य ने चंद्रमा होता है, सौम्य ने शीतल शांत, यानी चंद्रमा जैसे सौम्य शीतल होने पर भी वे क्या होते, दीप्त्या ने अपनी कांति से निशा अप यानी रात्रि को भी क्या करती है, जीतती है। तो आचार्य मानतुंग मुनि महाराज आपने उस भावपूर्ण भावों को रखते हुए कहते हैं कि हे तेजो राशि, आपके भामंडल की प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज वाली होने पर भी प्रचंडता और उष्णता और आताप और चकाचौंध को, यानी जैसे सूर्य कहते ही उसमें क्या होना चाहिए, उष्णता होना चाहिए, लेकिन आपके दूसरी ओर जब देखते हैं कि आपके उस भामंडल की प्रभा कोटि समय सूर्य के समान तेज होने पर भी न उसमें उष्णता है न आताप है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक भी सूर्य है तो उसकी प्रचंडता, उष्णता और आताप क्या करती है कि चकाचौंध पृथ्वी के देहधारी को सहन नहीं कर सकते। यानी असंख्य सूर्यों जैसी तेजस्विता और प्रताप रखकर भी आपके प्रभामंडल की कांति चंद्र ज्योत्सना के समान कैसी है, शीतल, निर्मल और सुखद है। और अनूप में ऐसे प्रभु के भामंडल की कोटि सम प्रभ ऐसी तुलना करते हुए स्तोत्रकार कहते हैं, यहाँ सूर्य देव को वहाँ कह दिया उस सूर्य से भी आपका तेज क्या है, भामंडल का ज़्यादा है। और ध्यान तुरंत शीतलता की ओर गया चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा निर्मल सुखद ज्योत्सना की ओर गया, लेकिन दूसरे क्षण चंद्रमा में अनूप में ऐसे आगे हतप्रभ हो गया, क्योंकि आपके पास जो शीतलता है
ऐसे चंद्रमा में भी शीतलता नहीं है। और कहते हैं कि भाप के भामंडल की कांति चंद्रमा भांति रात्रि को शोभायमान नहीं करती, बल्कि रात्रि को भी जीतती है। इसलिए इसमें एक शब्द आया आक्षपंती, दूसरी लाइन में है ना। तो आक्षपंती शब्द अर्थात मिथ्यात्व अंधकार, और काल रात्रि पर भी क्या करता है, वह विजय को प्राप्त कर लेता है। और जिन बिंबों के मुख मंडल को की पृष्ठभूमि में बहुधा सप्त धातु हम देखते मंदिर जी में धातु से निर्मित भामंडलों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ऐसा कोई भामंडल केवली सर्वज्ञ के पृष्ठभाग में नहीं होता। जैसे हमने मंदिर जी में लगाया है वैसे वहाँ समोशरण में नहीं होता, क्योंकि भामंडल तो वस्तुतः जो उनका शरीर है, कौन सा, परम अवतारिक दिव्य देह है, उस देह से निकली हुई जो कैवल्य रश्मियाँ हैं, ऐसे प्रभाव वलय, ऐसा अनुपम तेज का वो पुंज है, और जिसके आगे कोटि कोटि सूर्य भी क्या हो जाते, हतप्रभ होते। क्योंकि सूक्ष्मतम तेजस वर्गणाओं को स्थूल दृष्टि प्रदान करने के लिए धातु निर्मित भामंडल को हमने क्या किया, प्रभामंडल का प्रतीक मान लिया है। जब हम देखते हैं कि सामान्य संत महात्माओं और अंतरात्माओं के मुख पर एक अनुपम क्या होता है, तेज होता है, ओज होता है, और कांति झलकती है, तब साक्षात परमात्मा के तेजस्विता का प्रताप हम कह भी नहीं सकते। क्योंकि उनकी रूप राशि से जो निसृत ऐसे तेजस वर्गणांक को ही जब इतना अलौकिक प्रताप है, तो संतप्त ऐसे जीवों के द्रगों को शीतल और शांति का अनुभव देता है। तो कैवल्य रश्मियों के बने हुए उस प्रभा मंडल के प्रताप को कितनी महिमा अपूर्व होती है, इसको हम कह नहीं सकते। और आगम में कथन भी आता है कि जिनेंद्र देव के भामंडल की निर्मल प्रतिछाया में भव्य जीवों को अपने अतीत, वर्तमान और भावी ऐसे कितने भवों का, 7 भवों का, यानी अतीत का और अनागत का 3 और वर्तमान का, तो कितने हो गए, 7 भवों के दर्शन दर्पणवत होते हैं। और इसके लिए कई लोगों को इसके बारे में जानकारी लेना है। 7 भव सबको देखते हैं क्या, क्योंकि लोगों को लगता है और कहाँ जाकर देखना, तो तिलय पन्नति में अध्याय नंबर 4 गाथा नंबर 808 वहाँ बताया है कि वापिका जल और भावमंडल में 7 भव लिखे नहीं रहते, 7 भव लिखे नहीं रहते, किंतु भगवान की निकटता के कारण जो वापिका का जल होता है वहाँ समोशरण में, और भावमंडल में इतना अतिशय हो जाता है कि उनके अवलोकन से अपने 7 भवों के ज्ञान का क्षयोक्षम हो जाता है। उसको देखने के बाद हमारे ज्ञान में क्या होता है, क्षयोक्षम हो जाता है, और स्थूल रूप से 7 भवों के ज्ञान का क्षयोक्षम हो जाने पर भी जिसका उस क्षयोक्षम की तरफ उपयोग नहीं जाता, हमें ज्ञान हो गया लेकिन हम उपयोग में नहीं लेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो क्या होना चाहिए, क्षयोक्षम होने के बाद उस पर उपयोग जब जाता नहीं तो नहीं होता, जाता है तब तो उस सूक्ष्म रूप से जानना चाहता है, वह प्रश्न कर लेता है। और
दिव्य ध्वनि के सुनने से उसका स्वयं क्या होता है, वो समाधान हो जाता है। और भगवान के मोहनी कर्म का तो अभाव हो जाने से वे इच्छापूर्वक किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते। लेकिन आपका प्रश्न मन में आ गया तो क्या हो जाएगा कि वो दिव्य ध्वनि के द्वारा उसका आपको ज्ञान हो जाएगा। और 7 भव कहाँ दिखेंगे, भामंडल और वापिका जल में वह निकटता होने के बाद अपने को ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह आगम में कथन आता है, वस्तुतः भामंडल की किरणें मतिश्रुत ज्ञान को भेद कर हमें जो दर्शाता है 7 भव, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जब सूर्य के सामने जब हम दर्पण रखते हैं तब सूर्य की किरणों को अपने आप एकत्र कर लेता है, तो दर्पण अपने प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है। तो युगों युगों से अंधकारपूर्ण उस कंधार में भी सूर्य का प्रभाव पहुँच जाता है, भले ही सूर्य वहाँ न पहुँचे। तो उसी तरह भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक जीव के लिए ये भामंडल के प्रति बताया है। भामंडल कोई वस्तु नहीं, ये शरीर की कांति का ही प्रभाव ऐसे बताते हैं। अब आगे कहते हैं कि भगवान के दिव्य ध्वनि के बारे में आचार्य कहते हैं कि जो हमें दिव्य ध्वनि मिली है ये आपके निमित्त से मिली है, और उस दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें कौन सा उपदेश मिला। तो आचार्य कहते, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथने कपटो स्त्रीलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेः प्रयोज्यः। आचार्य हे दिव्य भाषपते परम वितराग सर्वज्ञ हितोपदेश ऐसे भगवंतों की जो ओंकार में दिव्य ध्वनि का सातिशय चमत्कार बतलाते हुए आचार्य प्रातिहार के द्वारा धर्म सभानायक श्री आदिश्वर देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि स्वर्गाप वर्गगम मार्ग विमार्ग निष्ठ। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्गलोक और अपवर्ग यानी निर्वाण लोक मोक्ष। गम मार्ग स्वर्ग और मोक्ष को जाने का मार्ग का स्वरूप का अनुसंधान करने की में अभीष्ट अथवा देवलोक तथा निर्वाण लोक का पथ प्रशस्त करने वाले साधु संघ को अभिप्रेत ऐसे इष्ट त्रिलोक यानी 3 लोक को
भगवान की वाणी, इसलिए मैंने एक दिन प्रवचन में बताया था, इसी में 2-3 दिन पूर्व में, कि जैन धर्म विश्व धर्म है। इसलिए विश्व धर्म है, एक संप्रदाय, एक गति, एक पंथ, एक प्रांत के लिए उपदेश नहीं, एक लोक के लिए उपदेश नहीं, 3 लोक के जीवों के लिए उपदेश है। इसलिए आचार्य त्रिलोक के शब्द लिखते हैं। तो 3 लोक के जीवों के लिए आपने क्या किया? सद्धर्म तत्व कथनेक पटु। सत यानी सम्यक धर्म तत्व यानी धर्म के तत्वों को कथने पटवाने कथन करने में एकमात्र निपुण, ऐसे सारभूत समीचीन धर्म कथा समझाने में चतुर, सक्षम, समर्थ, ऐसे कथन करने में एकमात्र आप दक्ष, विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे। विशदाने विस्तृत रूप से स्पष्ट अर्थाने पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्याय आदि को लेके भाव को बताने में सक्षम है। और आपकी भाषा कौन सी है? सर्व भाषा, यानी सभी बोलियों के भाषाओं के गुण को परिणत होने के कारण, यानी संपूर्ण जो जितनी भाषाएं हैं अपने अपने प्रयोजन भावों के अनुसार उस समोच्चरण में जाने वाला व्यक्ति जो जिस भाषा का है, जिस भाव से समझने की पात्रता है, और उस प्रयोजनभूत भावों के अनुसार ही सभी भाषाओं में परिणत होने की स्वाभाविक गुण आपके दिव्य ध्वनि में है। और इसीलिए प्रयोज्य जिसकी योजना होती है, प्रयुक्त है, आपकी वह दिव्य ध्वनि यानी अलौकिक वाणी होती है, ऐसे आचार्य कहते हैं। समोच्चरण में जब भगवान की निरक्षरी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को परम पथ दिखनाने वाली होती हैं, क्योंकि जब भगवान की वाणी शुरू हो जाती है न उनके तालु हिलते हैं, न कंठ में एक परिवर्तन होता है, न और किसी सहायता के बिना ही उत्पन्न हो जाती हैं। हमें एक शब्द बोलना है तो हमारा कंठ, हमारी जीवा, हमारे ओठ ये सब काम करते, तब हमारे शब्द बाहर आ जाते हैं। लेकिन न वहाँ कंठ, तालु आदि शब्दों को उत्पन्न करने वाले अंगों की सहायता के बिना ही वह उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे वे लोकोत्तम समीचीन जैन धर्म के तत्वों को समझाने में समर्थ है, सक्षम है, और उसमें अलौकिक शक्ति है। उस वाणी में अलौकिक शब्द इसलिए रखा क्योंकि भूमिका के अनुसार श्रोताओं की भाषाओं में ही तद्रूप परिणत हो जाती है। अर्थात एक ही भाव विभिन्न बोलियों में समझा जा सकता है। वस्तुतः जितना भी द्वादशांगमय श्रुत ज्ञान है वह सब समोच्चरण में विराजमान केवली भगवान की ओंकार ध्वनि का ही क्या है, वो सब सार वही है। क्योंकि
जो गणधरों के द्वारा सूक्ष्म सूत्रबद्ध किया गया था, तो 3 लोक के जीवों का कितना कल्याण होता है, उनकी इस दिव्य देशना से इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके श्रवण मात्र से भव्यों को मुक्ति और लौकिक जनों को स्वर्ग की संपदा पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो भव्य होता है उसके लिए मुक्ति का कारण होता है, और जो सामान्य लौकिक जन होते हैं वे श्रद्धा करके क्या करते, स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसे कल्प वृक्ष से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार उस दिव्य ध्वनि के द्वारा भी आत्मा की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो ही जाती है। जितनी भी शंकाएं मन में उत्पन्न होती है उसका समाधान क्षण मात्र से हो जाता है। और दिव्य ध्वनि के विषय में आचार्य कुंद देव के एक सूत्रात्मक शब्द बड़े महत्वपूर्ण मार्मिक बताए हैं कि तिहोवन हिद मधुर विशद वखाणम। आचार्य कुंद देव कहते कि दिव्य ध्वनि के द्वारा त्रिभुवन के समस्त जीवों को हितकारी, प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है। जब हम महावीर वर्धमान चरित्र पढ़ते हैं, बालक अवस्था में वर्धमान के उपदेश के बिना क्या हो गया, 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज क्या किया था, उनको एक सूक्ष्म शंका मन में उठी थी। और तब जब 2 चारण रिद्धि महाराज बालक वर्धमान को देखने के बाद अपनी सूक्ष्म जो शंका थी उसका निरसन समाधान हो गया था, तब केवल ज्ञान के द्वारा क्या, जब एक वर्धमान बालक को देखकर महामुनिराज तपस्वी उनका क्या हुआ था, शंका समाधान हुआ था। तो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त जीवों का उनकी भाषाओं में तत्व हो जाना, इसमें कोई शंका होना ही नहीं चाहिए। जब गृहस्थ आश्रम में वर्धमान के द्वारा इतना काम हो सकता है तो केवल ज्ञानी के द्वारा क्या नहीं हो सकता। तो ऐसे स्वयं सब हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे नित तैसी। जैसे अपनी भावना होती है उसी के अनुसार जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अपने को दिखती है। दृष्टि में निर्मलता है तो हमारे सब निर्मल दिखेंगे। दृष्टि में कषाय है, दृष्टि में स्वार्थ है तो पूरे 3 लोग अपने स्वार्थ ही दिखेगा, कोई अच्छा दिख नहीं सकता। इसीलिए निर्मल दृष्टि बनाना कब बनेगी, दर्शन विशुद्धि के लिए आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है, दर्शन यानी दृष्टि, विशुद्ध यानी निर्मल। इस साल चल रहा है इनका संयोजकों का कि इस साल अभी तक अपने 16 कारण बोलते हैं, लेकिन 16 कारण के प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं जाना।
इधर तो कहते हैं 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, लेकिन 16 भावना कौन कौन सी है इसका ज्ञान, और पूजा भी किया है नहीं, कितने लोगों ने किया है। तिथि के अनुसार एक एक दिन एक की पूजा करेंगे ना, और उस पर प्रवचन भी रखे इन लोगों ने कि हर रोज़ एक एक भावना के ऊपर प्रवचन भी रहेगा। तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है विशुद्धि के साथ दर्शन करने को। ऐसा नहीं होता जिनकी दृष्टि निर्मल बनती है वही विशुद्धि के साथ कार्य कर सकता है। लोगों को कितना पता है विशुद्धि के साथ दर्शन करना, दर्शन शुद्धि। तुम बैठ जाओ। 25 मलों से रहित सम्यक दर्शन जब होता है तब वह दर्शन शुद्ध बनता है। बाद में उसी के द्वारा दर्शन दूसरों की कल्याण की भावना भाने के बाद दर्शन विशुद्धि करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसलिए सावधान हो जाना कि इस साल 16 करण का भी सुबह सुबह पूजन भी, क्योंकि दशलक्षण में आप पूजन करते ही है, लेकिन 4-5 दिन क्या करना है, पहले जो अपना 16 करण भावना होते वो भी करना है, और दशलक्षण शुरू होने के बाद भावना और धर्म इसके दोनों की पूजा करना है। और एक ही बार ऐसे जीवन पूजन करना है कि पुनः पूजन करना न पड़े, ऐसे काम होना चाहिए। तो ऐसे दृष्टि हमारी निर्मल कब बनती है, जब प्रत्येक जीव के प्रति कल्याण की भावना भाते तब, क्योंकि उस जीव ने प्रत्येक जीव की कल्याण की भावना, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाई थी, इसलिए उस आत्मा ने क्या किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। और ऐसी दिव्य ध्वनि तो ऐसी है, ऐसा कल्पवृक्ष है जिसकी छत्र छाया में कल्पना के अनुसार मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनवानी एक पारस चिंतामणि रत्न है। लेकिन मुझे लगता है ये भी पारसमणि कल्पवृक्ष ये तो कभी लोग देते हैं, हमें लगता है ये भी थोड़ा सा कम ही पड़ता है, क्योंकि कल्पवृक्ष के पास मांगना पड़ता है और चिंतामणि रत्न के सामने चिंतन करना पड़ता है। लेकिन हमारे भगवान के द्वारा मिला हुआ ज्ञान से हमें न चिंतन करना पड़ता न मांगना पड़ता, सब मिल जाता है। इतना प्रभाव उस जिनवानी का है। और ऐसे वे व्यक्ति जिस प्रकार मेघ गर्जना होने के बाद मयूर क्या करता है, नृत्य करते हैं, उसी भांति भव्य उसी भांति दिव्य ध्वनि की सघन गर्जना से भव्य जीवों के क्या होता है, मन मयूर नाच उठता है। सूर है, नर है, देवलोक है, खग है, मुनि है आदि सभी के लिए मानो वे क्या हो रहे, अमृत की वर्षा कर रहे। इसीलिए भवी भागन वच जोग वशाय, तुम धुनि सुन सब विभ्रम नसाय। जब हम भव्य जीव, जब भाग्य से हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, जिनवानी भी सुन नहीं सकता, और यहाँ जैसे प्रवचन को भी नहीं आ सकता। तो आचार्य महाराज बता रहे थे कि हम दुर्भागी लोग समाव शरण से लौटे हुए। मुझे स्मरण में आता है जबलपुर के उस मड़िया जी के नंदीश्वर पंच कल्याण में आचार्य महाराज जी ने केवल ज्ञान के दिन कहा था, कह रहे थे
हम अभागी दुर्भागी है, समोर्षण से लौटे हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो कभी कभी मन में आता है, क्या समोर्षण हम लौटे हुए हैं कि क्या? अनंत काल चला गया, कभी न कभी समोर्षण में गए होंगे, लेकिन जाकर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया आचार्य महाराज जी को, महाराज ऐसे कभी हो सकता है क्या? इतना बड़ा समोर्षण छोड़ के इधर कोई जाएगा क्या? तो आचार्य महाराज जी ने कहा, ये पंच कल्याण चल रहा है, आपके घर में भी कितने मेहमान आए हैं, यहाँ भी कितने आए हैं, घर में गप्पा मारते कितने बैठे हैं, और भोजन गृह में कितने बैठे हैं, पालना घर में पालने में इधर उधर बैठे, भोजन घर में भीड़ है देखो। तो समोर्षण में जाकर भी हम लोग क्या किए, या भोजन गृह में बैठे या मेहमानों के साथ, मेहमान उसी के लिए आए थे पंच कल्याण के लिए, नहीं गप्पा मारते बैठे उधर, नाम लिया पंच कल्याण का, और कहाँ बैठे, अपने अपने घर में बैठे। तो आचार्य महाराज जी ने कहा, जब यहाँ ये स्थिति है तो वहाँ तो क्या, यानी यही स्थिति है संसार में। सत्संगति मिलने के बाद भी इसको प्राप्त करने के लिए भी क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। अब आपका गांव का भी लो ना, कितने लोग घर में अभी भी सोए हैं, पाप का उदय है, चल रहा है क्या चातुर्मास चल रहा है, अभी भी नहीं जगे, क्योंकि कर्म कहता है सो जाओ। उठेंगे तो सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा, संसार में कौन रहेगा? अपने को संसार में रहना है, अपने को थोड़ी गुनाह छोड़ना थोड़ी है अपने को यही तो गुनाह हो गया हमारा। गुनाह न को हाँ गुनाह, मैंने गुनाह किया, गुनाह में रहकर मिलने के बाद भी उसका बहुत पुण्य चाहिए। इसलिए आचार्य जी कहते, एक दिन बार बता रहे थे, मैंने कहीं विकल्प गुरु महाराज के सामने रखा था, तो आचार्य महाराज जी ने कुंडलपुर में मेरे शंका का समाधान करते हुए मुझे बताया, देखो सामने वालों का पुण्य के उदय है तो हम निमित्त में आने वाले हैं, उसका पाप का उदय तो हमें क्या चिंता करना। यानी निमित्त मिलने के बाद भी जिसका पाप का उदय चल रहा है वो व्यक्ति इसका सदुपयोग नहीं कर सकता। तो आचार्य महाराज जी ने कहा, अपने को चिंता नहीं करना, 4 लोग आने तो समझ लेना ये इतने पुण्यवान है, बाकी के उनका क्या है, पाप का उदय चल रहा है। जैसे कल बताया, छोटा बच्चा चुटकी बजाते उठ जाता है, और दूसरे लिए जो एक्टिंग करता है उसको ढोल भी बजा है तो कहता है मुझे नहीं उठना। तो ये स्थिति होती है। तो ये भगवान की वाणी हमें जगाती है, जगाने के लिए आई है। और ऐसे भाग्यवान व्यक्ति ही क्या करता है, मन वचन का योग को वश में करता है, और उसी के कारण उसका कल्याण होता है। क्योंकि वो सुनने के बाद क्या होता है, विभ्रम नशा है। जो हमारा संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है, विभ्रम। संसार में परिभ्रमण का कारण विभ्रम है। क्या विभ्रम है, उल्टा। यानी इंद्रिय में सुख, धन के संचय में सुख, पर पदार्थ से सुख, स्व का ज्ञान न होना, ये सब विभ्रम है। और ये विभ्रम क्योंकि छड़ालाकार कहते हैं, ऐसे मिथ्या दर ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख मरण। यानी
ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र के वश में होके क्या किया, इस ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु को नियम से प्राप्त किया। इसलिए जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक कार्य नहीं होता, और ये विभ्रम तब जाएगा जब हम जिनवाने को सुनेंगे तब। क्योंकि आचार्य कहते हैं, मुझे लगता है क्षत्र चूड़ामणि में बताया है कि देवादेवम वृषा धर्म गुरुम चाप गुरुम तथा हिताहितम न जानन्ति जिन वाक्य वर्जिता। क्या कहते आचार्य, जो लोग भगवान जिनेन्द्र देव की उस वाणी को नहीं सुनते, वे क्या करते, देव अदेव, धर्म अधर्म, गुरु कुगुरु और हित और अहित का कुछ भी उनको ज्ञान नहीं रहता। जिनवाने पढ़ने वाला ही धर्म अधर्म को जानता है, जिनवाने पढ़ने वाले ही देव और अदेव को जानता है, और गुरु की व्याख्या भी जिनवानी पढ़ने वाला ही जानता है। और मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, दोष क्या है, गुण क्या है, ये जिनवानी को पढ़े सुने बिना नहीं होता। जब पढ़ने के लिए समय नहीं तो सुनो तो, क्योंकि इसके पहले भी बताया था, बिना बाराजी में आचार्य महाराज ने कहा था, आज की पढ़ी हुई जिनवानी सुनी हुई या आज का प्रवचन भी केवल ज्ञान का निमित्त बन सकता है। इतना महत्व इस जिनवानी का है। तो इसीलिए वे हमारे अनादिकालीन, जिनवानी सुनने से क्या होता है, अनादिकालीन मिथ्यात्व, संशय, विमोह, अनध्यवसाय, प्रमाद और असंयम का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। जिनवानी पढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे सम्यक दृष्टि तड़पता है, कब यहाँ से मैं निकलूँ और कब कल्याण करके ले लूँ। क्योंकि एक एक क्षण वो कहता है हम ऐसे क्यों गंवाए, क्योंकि कर्म का बंध सदा होता रहता है, हम उससे क्या करना है, बचना है। और मैं यहाँ से कब निकलूँ, लेकिन पुरुषार्थ की कमी होने के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। वहाँ पद्म पुराण में प्रसंग आया है कि भामंडल को भाव सीता जी का भैया, हाँ क्या हुआ, उसको ज्ञान हुआ, संसार की आसारता पता चली। वो कहते इसमें सुख है ही नहीं। सब ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने सोचा मैं अभी जवान हूँ तो क्या करेंगे, जीवन का निर्णय तो हो गया कि अपने को घर छोड़ना है, लेकिन कहता है अभी जवान है, थोड़ा दिन निकालेंगे हम, और मुझे ज्ञान भी है, मुनि बने बिना मोक्ष होता नहीं, वो भी करना है अपने को। ये भी निर्णय किया सीता जी के भैया ने। लेकिन एक दिन हवेली पर बैठा था और ऊपर से वज्र गिर गया और उसमें वो चला गया। यानी दीर्घ सूत्री विनश्यति एक सूत्र आता है, यानी प्लानिंग किया लेकिन आगे का क्या जैसे गारंटी है। तो दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ विचार जो करता है मैं बाद में करूँगा, वो बाद ही हो जाता है। शाम की गारंटी नहीं है। और हमने कब लिया,
इतने साल के बाद निकलेंगे, कौन किसने देखा। तो इस तरह असंयम का भी नाश होता है। भले ही वह अपने वचन योग को से खिर रही हो, तथापि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भव्य जीवों के सौभाग्योदय से ये खिर रही है, सौभाग्य माना जाता है। ये वाणी मिलना भी सौभाग्य से हो जाता है। और यहाँ कभी तो इसलिए आगम में कभी शंका भी ये हो सकती है, वाणी तो पुद्गलिक है और वह चैतन्य भाव के लिए कल्याण के निमित्त कैसे बन सकती है। उसका समाधान भी किया है कि शब्द भी ब्रह्म चैतन्य का एक वाचक माना है और इसीलिए उस चैतन्य घन ऐसे परमात्मा का अंतस्तत्व होने से जीव मात्र के कल्याण के निमित्त अथवा त्रिकाल वंदनीय भी है, क्योंकि वह शब्द कैसे भगवान की वाणी हित मित प्रिय सत्य, ऐसी भावना वाणी भगवान की हित मित प्रिय सत्य। और साधुवाद में वाणी पूरे 3 लोगों के जीवों के लिए क्या है, वही सत्यम शिवम सुंदर है। और ऐसे जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि को असंख्य चतुर्मत व तीर्थंकर देव के श्रीमुख से जब निश्चित होने पर वस्तुतः वह क्या है, सर्वांगमुखी है। क्योंकि निरक्षर होने पर भी वह अनक्षर नहीं बल्कि अक्षरात्मक और अक्षयात्मक होती है। और निरक्षर होने पर भी वह उनकी वाणी भाषा अर्धमागधी होने पर भी लोगों के लिए 18 भाषाएं और 700 लघु भाषाओं में आसानी से समझी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त उसके भाव को आभासी, मूक, बधिर और तिर्यंज पशु भी समझ सकते हैं। जो मुख है, मुका है, जो बधिर है वह भी क्या कर सकता है, तिर्यंज सुन सकते। तो ये क्या है, भगवान की उस वाणी के दिव्य धुन के स्वाभाविक गुण हैं। वह एक ही भाव का निरूपण करने से यावत पात्रों की भूमिका के अनुसार होता है। और उसके लिए आचार्य जिनसेन महाराज जी ने महापुराण में उदाहरण दिया है कि मन में शंका होती है, ऐसे थोड़ी होता है, पशु भी सुन रहा है, वृक्ष भी वहाँ है, वहाँ अलग अलग इंद्रिय वाले जीव है, तो उनको कैसे सुनाई देता है। तो उसके लिए जिनसेन महाराज महापुराण में बताते हैं कि कैसे। तो एक तोयोपि यथेव जलोदश्चित्त समो भवति दुर्द्वैतां पात्र विशेषाश्च तया तथायां सविविधो ध्वनरपि बाहुल्यम बहुत्वम। यानी जिस प्रकार पानी ऊपर से गिर गया और वो पानी क्या हो गया, उसका प्रवाह शुरू हो गया। तो प्रवाह वृक्षों के पास जाने के बाद, अब नीम के वृक्ष के पास जाने के बाद वो पानी क्या होता है, कड़वाट होता है। आगे अंगूर के वृक्ष को मिलने के बाद वह मीठा अंगूर मिल जाता है। तो अलग अलग जैसे पात्र मिलते वैसे वो पानी क्या करता है, अपना स्वभाव उस पात्र के अनुसार अपना स्वभाव बदल देता है, तो परिणत होता है। उसी प्रकार सर्वज्ञ देव की देवी धन में क्या होती, एक रूप होते हुए भी पात्रों के भेद से विविध रूपता को प्राप्त हो जाती है। ये उदाहरण देके जिनसेन महाराज कहते हैं। और ये तो हम अभी ये भी सुनते हैं, जैसे मंत्रालय में क्या होता है, कर्नाटक के भी मंत्री है, हैदराबाद के तेलुगु उधर की भी है, विदेश की भी है। अब वो कान में लगाते, सुना है हमने, एक व्यक्ति जो बोलता है लेकिन सुनने वाला अपनी भाषा में
उसको क्या होता है, वो परिवर्तित होता है। जब ये मशीन से हो रहा है तो वो तो भगवान की वाणी को क्या कहा जाए। तो इसीलिए ऐसी उस दिव्य ध्वनि के बारे में बता के आचार्य कहते हैं कि यह दिव्य ध्वनि ही मानव कल्याण के लिए और जो मगध जाति के जो देवों के द्वारा ध्वनि का विस्तार यंत्रों का कार्य वो करते हैं। जो मगध देव होते हैं वे इस दिव्य देशना द्वारा सर्व पदार्थों मोक्ष मार्ग की मुख्यता का जो कथन होता है वह वहाँ तक पहुँचाकर उस प्रत्येक व्यक्ति के, इसलिए आचार्य आर्ध मागधी भाषा यानी मागध देव स्वरूपी देवों के द्वारा क्या होता है, वे भिन्न भिन्न जीवों के कर्ण प्रदेश तक पहुंचा देते हैं। मागध देव क्या करते हैं, देव उनके कर्ण तक पहुंचा देते। कर्ण तक वही रहेगा, जब प्रवेश करेगा तो कन्नड़ है तो कन्नड़ भाषा में हो जाएगा, हिंदी भाषा है तो हिंदी में होगा, लेकिन वहाँ तक वही रहेगा, लेकिन प्रवेश करते ही उसके भाषा के अनुसार परिवर्तन होता है। ये पात्र और उस भाषा का प्रभाव बताकर सार्वार्थ मागधिया ये सबके लिए हितकारी है, इसलिए सार्व शब्द दिया है। सार्वार्थ मागधिया आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सिद्ध भक्ति में इसको दिया है। तो सार्वार्थ ने सबके कल्याण के लिए कार्यकारी होता है। इसी भाषा वहाँ पहुंचकर धर्मामृत वर्षन का एक अलौकिक और लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति जीवों की होती है। इसलिए हम लोग जिनवानी बोलने के होने के बाद भी बोलते हैं, मिथ्यात्म नशाओं को, ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर भाषव को भानुसी बखानी है, जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारे को, सुख विस्तारे को, यही कौन है। समय आपका हो गया।